प्रणाम दोस्तों। 30 जुलाई 1962 को केविन बॉ का जन्म हुआ था। और केविन बॉ जब 14 इयर्स के थे और जब वो 15 इयर्स के होने वाले थे, तब उन्होंने मई 1977 को एक नया कंट्री बनाया जिसका उन्होंने नाम रखा मलेशिया। केविन बॉ को एक नई कंट्री बनाने का इंस्पिरेशन द माउस दैट रॉड मूवी को देख के मिला था। केविन बॉ जब 15 साल के थे, उन्होंने अपने दोस्त जेम्स स्पिलमैन के साथ मिलकर एक फिक्शनल कंट्री बनाने के बारे में सोचा। और शुरुआत में उन्होंने अपने कंट्री का नाम ग्रैंड रिपब्लिक ऑफ वुल्स्टाइन रखा, जिसमें कि जेम्स स्पिलमैन किंग थे और केविन बॉ प्राइम मिनिस्टर थे। बचपन में जब केविन बो अपने दोस्त के साथ मिलकर फिक्शनल कंट्री बनाकर खेला करते थे, तब उन्होंने अपने कंट्री के लिए एक नया फ्लैग बनाया था, अपने कंट्री के लिए एक नया करेंसी बनाया था। यहाँ तक कि उन्होंने अपने कंट्री के मिलिट्री रैंक्स तक बना लिए थे। और उस समय केविन बो पोर्टलैंड ओरेगन में रहा करते थे और वो वहीं पे बड़े हुए। केविन बो ने अपने दोस्त जेम्स पिलमैन के साथ मिलकर जो फिक्शनल कंट्री ग्रैंड रिपब्लिक ऑफ वुल्स्टाइन बनाया था, असल में वो सच नहीं था। वो केविन बो और उनके दोस्त का एक इमेजिनेशन था और वैसा कोई भी कंट्री तब एग्जिस्ट नहीं करता था। पर अपने दोस्त के साथ एक फिक्शनल कंट्री बनाकर खेलने की वजह से एक नया कंट्री बनाने के बारे में वो सोचा करते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनके दिमाग में नई कंट्री बनाने का आइडिया उनके दिमाग से खत्म होता गया, पर उनके दिल में अभी भी एक नई कंट्री बनाने का सपना था। 1990s के शुरुआत में केविन बो शिफ्ट होकर डेटन नेवाडा में रहने लगे। उनके पास 1.3 एकर्स का लैंड था जो कि कार्सन सिटी के नजदीक आबादी वाले इलाके से बहुत दूर था। और इतना लैंड उनके सपने को पूरा करने के लिए काफी था। 1998 में केविन बो ने अपने प्राइवेट लैंड को रिपब्लिक ऑफ मलेशिया डिक्लेयर किया और केविन बो ने खुद को मलेशिया का प्रेसिडेंट घोषित किया और उन्होंने मलेशिया को एक सॉवरेन नेशन की तरह चलाना शुरू किया। ये चीज केविन बो ने खुद से माना था और यूएस की गवर्नमेंट ने इस नई कंट्री को रिकॉग्नाइज नहीं किया था। और यूएस गवर्नमेंट के हिसाब से वो लैंड को एक नया कंट्री मलेशिया नहीं बल्कि यूएस के नवेडा का ही एक पार्ट है। मलेशिया का खुद का फ्लैग, नेशनल एंथम, पासपोर्ट और करेंसी था जिसका नाम वेलोरा था। और यहाँ तक कि मलेशिया का खुद का कानून भी था, जहाँ पे ये चीज केविन बो के बचपन में एक फिक्शनल कंट्री की तरह था। और वहीं पे आगे चलकर केविन बो ने अपने फिक्शनल कंट्री को सच में एक सॉवरेन कंट्री बना दिया। केविन बो ने मलेशिया का पूरा गवर्नमेंट सिस्टम डिजाइन किया था और रिपब्लिक ऑफ मलेशिया डिक्टेटोरियल रिपब्लिक होगा, जिसका मतलब है कि केविन बो प्रेसिडेंट होंगे और सबसे ज्यादा पावर उनके पास होगा। पर इसके बावजूद केविन बो ने मलेशिया का एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर बनाया। केविन बो ने खुद से मलेशियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है जिसमें कि 30 क्लॉजेज हैं और मलेशियन कॉन्स्टिट्यूशन में लीगल कोड से लेकर सिटीजन्स के राइट्स तक के बारे में लिखा हुआ है। मलेशिया का नेशनल करेंसी वलोरा है और अगर मलेशिया में आपके पास करेंसी नहीं है तो आप उसके बदले कुकी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस चीज से आप केविन बो का मलेशिया बनाने के पीछे का यूनिक ह्यूमर और उनका कैरेक्टर समझ सकते हैं। मलेशिया का खुद का स्टैंप है, खुद का मेडल है और मलेशिया का नेशनल स्पोर्ट का नाम है ब्रूम बॉल। मलेशिया का ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश और एस्पेरेंतो है। मलेशिया का ऑफिशियल लैंग्वेज एस्पेरेंतो इसलिए है क्योंकि लुडविग लेजर जर्मनहॉफ के द्वारा 26 जुलाई 1887 को एस्पेरेंतो लैंग्वेज को दुनिया के सामने लाया गया था और इस लैंग्वेज को एक यूनिवर्सल और न्यूट्रल लैंग्वेज की तरह बनाया गया था ताकि दुनिया के अलग अलग जगहों पर रहने वाले लोग इस लैंग्वेज को सीखकर इस कॉमन लैंग्वेज का इस्तेमाल करके आपस में बात कर सके। सबसे अजीब और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मलेशिया का भी ईस्ट जर्मनी के साथ वॉर चल रहा है और इस वॉर का शुरुआत 1983 से हुआ था। और ये सारी चीजें एक फिक्शनल वॉर है जिसको कि केविन बो ने बनाया है, जिसका मतलब है कि ये वॉर सच नहीं हो और केविन बो ने ऐसा झूठा वॉर का कहानी बनाया है जिसके हिसाब से 1980s की शुरुआत में केविन बो जब यूएस मिलिट्री में थे तब वो वेस्ट बर्लिन गए थे और उस समय ईस्ट जर्मनी के लोगों ने उनका इंसल्ट किया था और तब से ही मलेशिया और ईस्ट जर्मनी के बीच में वॉर शुरू हो गया था। 1990 में वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी साथ में आ गए थे जिसको कि जर्मन रीयूनिफिकेशन कहा जाता है। इसके बावजूद ब्यूरोक्रेटिक रीजंस और पीस ट्रीटी साइन न होने की वजह से मलेशिया और ईस्ट जर्मनी के बीच में अभी भी वॉर चल रहा है। और इस फिक्शनल वॉर के बारे में मलेशिया के लीगल डॉक्यूमेंट्स और पब्लिक हॉलिडेज में भी बताया गया है, क्योंकि मलेशिया को एक यूनिक आइडेंटिटी देता है। साल दर साल मलेशिया ने दुनिया भर के लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है। जो भी टूरिस्ट मलेशिया विजिट करना चाहते हैं उन सारे टूरिस्ट्स के पास मलेशिया का वीजा होना जरूरी है और उन सारे टूरिस्ट्स को मलेशिया के बॉर्डर चेक पॉइंट से होकर मलेशिया के अंदर जाना पड़ेगा।
और मलेशिया के अंदर जाने के बाद उन सारे टूरिस्ट को मलेशिया का लॉ मानना पड़ेगा। 2000 में केविन वॉ ने फुली फंक्शनल मलेशियन गवर्नमेंट का वेबसाइट लॉन्च किया ताकि दुनिया भर के लोग ऑनलाइन ही मलेशिया को एक्सप्लोर कर सके। मलेशिया को CNN, द न्यूयॉर्क टाइम्स, वाइस, BBC और नेशनल ज्योग्राफिक जैसे बड़े मीडिया आउटलेट्स के द्वारा फीचर किया गया है। 16 अप्रैल 2013 मलेशिया के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि उसी दिन वाइस ने मलेशिया के बारे में एक वायरल डॉक्यूमेंट्री को रिलीज किया, जिसके बाद पूरी दुनिया को मलेशिया के बारे में पता चला। और मलेशिया के अनऑफिशियल कंट्री होने के बावजूद हर साल हंड्रेड्स ऑफ टूरिस्ट्स मलेशिया विजिट करते हैं। टूरिस्ट्स को ये चीज बहुत ज्यादा पसंद आता है कैसे केविन वॉ ने पूरे डेडिकेशन के साथ ये माइक्रोनेशन बनाया है। और केविन वॉ ने इस माइक्रोनेशन को सीरियसली बनाया है, पर इस माइक्रोनेशन के अंदर कुछ भी चीज सीरियसली नहीं होता है, बल्कि केविन वॉ ने मलेशिया को जॉय और फन के लिए बनाया है। और केविन वॉ ने मलेशिया को इसलिए बनाया है कि ताकि टूरिस्ट वहां पे आके हंसी खुशी से रह सके और वहां पे टाइम स्पेंड कर सके। मलेशिया को किसी भी यूनाइटेड नेशन कंट्री के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है और न ही मलेशिया को यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है। और यूनाइटेड स्टेट्स मलेशिया को एक नया कंट्री नहीं बल्कि उसको USA के नवेड़ा का एक पार्ट मानती है। और केविन वॉ भी USA के लॉ को मानते हैं और केविन वॉ US गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, जिसको कि वो फॉरेन एड का नाम देते हैं, जिसका मतलब है कि वो US के गवर्नमेंट को पैसा देके उनकी मदद कर रहे हैं। और केविन वॉ US गवर्नमेंट के मामले में दखल अंदाजी नहीं करते हैं। और केविन वॉ ने खुद वेबसाइट और इंटरव्यूज में बताया है कि मलेशिया एक माइक्रोनेशन है जिसको कि इंटरनेशनल रिकॉग्निशन की जरूरत नहीं है। केविन वॉ का रियल वर्ल्ड और अपने फिक्शनल कंट्री मलेशिया के बीच में सही से बैलेंस करने की वजह से ही बिना किसी लीगल प्रॉब्लम्स के मलेशिया सरवाइव कर पा रहा है। मलेशिया का आधा सच होना और आधा इमेजिनेशन होना ही टूरिस्ट्स को उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। मलेशिया का खुद का बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स है, जिसमें कि मलेशिया का प्रेसिडेंशियल पैलेस आता है जो कि केविन वॉ का खुद का घर है। और इसके अलावा रेड स्क्वायर, मलेशिया पोस्ट ऑफिस, स्पेस प्रोग्राम ऑफिस और मलेशिया नेवी आता है। और मलेशियन नेवी में लेक ताहो के इन्फ्लेटेबल बोट्स आते हैं। मलेशिया का खुद का कल्चर और ट्रेडिशन भी है, जिसमें कि मलेशिया फोक म्यूजिक आता है जो कि एक फिक्शनल जनर है और ये बिल्कुल भी सच नहीं है। और इसके अलावा मलेशिया में मलेशिया फोन डे और मलेशियन फिल्म फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। अगर आपको मलेशिया में रहना है तो आपको जरूरी कुछ रूल्स मानने पड़ेंगे, जिसमें कि मलेशिया में कुछ चीजों पर प्रतिबंध है, जिनमें से कुछ चीजें हैं कैटफिश, ऑनियंस, स्पिनच, वॉलरसेस। इन सारे रूल्स को बहुत ही ज्यादा फनी तरीके से लिखा गया है कि मलेशिया को एक इंटरेस्टिंग माइक्रोनेशन बनाया जाए। और इसके साथ ही मलेशिया का खुद का कैलेंडर सिस्टम भी है जो कि केविन वॉ के बर्थ ईयर पे बेस्ड है, जिसके हिसाब से 2025 को एक्सेल रोमन नंबर 8 लिखा जाएगा। मलेशिया ने दुनिया भर में बहुत सारे माइक्रोनेशंस को इंस्पायर किया है और खासकर उनको जिन्होंने फन, जॉय और प्रोटेस्ट के लिए इन सारे माइक्रोनेशंस को बनाया है। और मॉडर्न माइक्रो नेशनलिस्ट कम्युनिटी की शुरुआत केविन वॉ ने किया है। 2023 में माइक्रोकॉन का शुरुआत किया गया था, जिसमें कि दुनिया भर के माइक्रोनेशन के लीडर्स इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। और इसके अलावा ये मीटिंग्स बहुत बार नॉर्थ अमेरिका के अलग अलग पार्ट्स में हुआ। और इन सारे इवेंट्स से केविन वॉ माइक्रो नेशनलिज्म के मेंटर और सिंबल बन गए हैं, जिन्होंने अच्छे इरादे के साथ एक माइक्रोनेशन को बनाया है। और केविन वॉ लगातार इन सारी चीजों के ऊपर बात करते हैं और जो भी नए लोग माइक्रोनेशन बनाना चाहते हैं उन सारे लोगों की मदद करते हैं। और केविन वॉ उन सारे लोगों की मदद करना चाहते हैं जो कि अभी अपना खुद का माइक्रोनेशन बनाना चाहते हैं, ताकि वो सब भी अपने छोटे से सोवरेन कंट्री में रह सके और अपने फ्रीडम और क्रिएटिविटी को एंजॉय कर सके। अभी केविन वॉ 63 इयर्स के हैं और अभी भी वो अपने फिक्शनल कंट्री को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं और एक ट्रू लीडर की तरह अपने कंट्री को संभाल रहे हैं। रिपब्लिक ऑफ मलेशिया 4 डिकेड से ज्यादा समय से एग्जिस्ट कर रहा है और रिपब्लिक ऑफ मलेशिया एक बहुत बड़ा इमेजिनेटिव प्रोजेक्ट है। और मलेशिया एक सिर्फ छोटा सा माइक्रो नेशन नहीं है, बल्कि मलेशिया एक क्रिएटिविटी है, फ्रीडम है, एक ऐसा जगह है जहाँ पे खुद का रूल्स होता है। खुद के बनाए हुए रूल्स को फॉलो करते हुए हम वहाँ पे रह सकते हैं। मलेशिया ग्लोबल मैप पे तो अपनी जगह नहीं बना पाया, पर मलेशिया ने ऑनलाइन और डिजिटली लोगों के दिलों में अपना जगह बना लिया है। मलेशिया अब ऐसा जगह बन चुका है जहाँ पे लोग जाना चाहते हैं, वहाँ पे इन सारी चीजों को देखना चाहते हैं जो कि किसी एक आदमी की इमेजिनेशन से बना हुआ है। केविन वॉ के हिसाब से आप खुद का एक रियलिटी बना सकते हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मलेशिया। और आप अपने घर के पीछे एक पूरा कंट्री बना सकते हैं और उसके लिए बड़ा सोच और उसको बनाने के लिए चाह होना चाहिए, जिसके बाद कुछ भी नामुमकिन नहीं होता है।
आपका मलेशिया के बारे में क्या कहना है? क्या आप मलेशिया विजिट करेंगे? आप मुझे कमेंट्स में बताइए। अगर आपको ऐसे ही टॉपिक्स पे वीडियोस देखना पसंद है और दूसरे इंटरेस्टिंग डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियोस देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।